द फॉलोइंग कैलकुलेट ऑल द पॉसिबल वेरिएंसेस। जितने भी वेरिएंस हैं आपको कैलकुलेट करने हैं। स्टैंडर्ड और एक्चुअल आपको क्वांटिटी गिवन है, दैट इज स्टैंडर्ड क्वांटिटी और एक्चुअल क्वांटिटी क्वेश्चन में गिवन है x एंड y की, दैट इज 60 kg एट द रेट ऑफ 5 रुपीज पर kg और 40 kg एट द रेट ऑफ ₹10 पर kg। तो इधर आपका टोटल हो गया 100 kg और स्टैंडर्ड लॉस आपको क्वेश्चन में गिवन है, स्टैंडर्ड लॉस है आपका 30%। तो इसका 30% हो गई 30 kg, तो स्टैंडर्ड आउटपुट हो गया 70 kg। फाइन। और एक्चुअल के लिए क्या गिवन है, इधर है 80 kg एट द रेट ऑफ 4.5 पर kg, 70 kg एट द रेट ऑफ 8 पर kg और एक्चुअल आउटपुट है आपका, यहाँ एक्चुअल आउटपुट आपको क्वेश्चन में गिवन है 115 kg। फाइन। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अब हम क्या करेंगे, जो हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उसको हम एक्चुअल आउटपुट के अकॉर्डिंग बैलेंस करेंगे। कैसे, यहाँ तो हमारा आउटपुट हो रहा है 70 kg का, जिसमें ये यूनिट्स लग रही है। फाइन। बट एक्चुअल में हमारा आउटपुट कितना है, इतना, तो उसके अकॉर्डिंग हमें स्टैंडर्ड की क्वांटिटी को निकालना होगा, तभी हमारे सारे वेरिएंस निकलेंगे। फर्स्ट वी विल कैलकुलेट स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, जिसका हमारा फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी इक्वल्स टू स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट। तो ऐसे ही आप x एंड y की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी की। स्टैंडर्ड इनपुट था इसका 60 kg और स्टैंडर्ड आउटपुट कितना था इसका 70 kg। फाइन। मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, वैल्यू आ गई आपकी 98.57 kg और इधर y में भी कर दिया। स्टैंडर्ड इनपुट है इसका 40, स्टैंडर्ड आउटपुट है 70, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आउटपुट दैट इज 115, वैल्यू आ गई 65.71 kg। अब ये क्या आ गई आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट निकालने के लिए आपको कितनी स्टैंडर्ड क्वांटिटी डिटरमाइन की गई है, ये और ये x एंड y की। नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन। वेरिएंस फाइंड आउट करने से पहले हम ये टेबल बना लेंगे, जिससे हमें इजी हो जाएगा कैलकुलेशन। दैट इज टाइप्स ऑफ मटेरियल x एंड y, स्टैंडर्ड क्वांटिटी गिवन है इसकी, ये हमने अभी फाइंड आउट की है। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड प्राइस, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है 5 और 10, और ये आगे हमारा टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट दैट इज SQ मल्टीप्लाई बाय SP। SQ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, SP स्टैंडर्ड प्राइस, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, आपका वैल्यू आ गई ये। नाउ एक्चुअल क्वांटिटी आपको क्वेश्चन में गिवन ही है फॉर एक्चुअल आउटपुट, और एक्चुअल प्राइस भी आपको गिवन है 4.5 और 8, इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आ गया TAC टोटल एक्चुअल कॉस्ट दैट इज 360 और 560। फाइन। यहाँ पे अब आपका इनपुट कितना हो गया है, आप इसका टोटल करेंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है अपनी 164.28। अब क्वेश्चन में गिवन है कि 30% आपका लॉस हो रहा है, तो इसका आपने 30% निकाल लिया, ये आ गया 49.28। तो एक्चुअल स्टैंडर्ड आउटपुट कितना आ गया 115। फाइन। और इधर भी ये देखिए अपना एक्चुअल स्टैंडर्ड आउटपुट कितना है 115, जो क्वेश्चन में गिवन है। नाउ कैलकुलेशन ऑफ RSQ, आपको अदर वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी भी निकालनी होगी। वी विल कैलकुलेट रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। सारी चीजें इसमें इनपुट से ही है। ऊपर आएगा स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइडेड बाय टोटल स्टैंडर्ड इनपुट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल इनपुट। ये देखिए अब हम x और y की वैल्यूज ऐसे सब्स्टिट्यूट करेंगे। स्टैंडर्ड इनपुट था 60 और टोटल स्टैंडर्ड इनपुट कितना था इसमें 100 मल्टीप्लाई बाय टोटल एक्चुअल इनपुट। अब यहाँ देखिए टेबल में देखेंगे हमारा टोटल एक्चुअल इनपुट कितना है 150, तो ये आ गई हमारी RSQ। ऐसे ही y का 40 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 150, ये टोटल एक्चुअल इनपुट है हमारा दैट इज 60 kg। दिस इज ऑल्सो RSQ ऑफ y। फाइन।
नाउ वी विल कैलकुलेट वेरिएंसेस। तो मटेरियल वेरिएंस में सबसे पहले वेरिएंस आता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, दैट इज कॉस्ट डिफरेंस, मटेरियल की कॉस्ट का डिफरेंस जो कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल में आया है फॉर एक्चुअल आउटपुट। ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये सारा वेरिएंस हम निकाल रहे हैं फॉर एक्चुअल आउटपुट। फाइन, तो टीएससी क्या था हमारे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस। ये आपने टेबल में निकाल लिया था, ये देखिए ये रहा, इसको और इसको आपने माइनस करना है, माइनस कर दिया, वैल्यू कितनी आ रही है आपकी 229.90। ये प्लस में आई है वैल्यू, तो वैल्यू कितनी हो गई 230 फेवरेबल, प्लस में है इसलिए। नाउ नेक्स्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस दैट मीन्स आपको इसमें किसका डिफरेंस लिखना है, प्राइस का डिफरेंस लिखना है। तो अंदर क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस। फाइन, और किसके लिए, फॉर एक्चुअल क्वांटिटी। तो फॉर्मूला हो गया हमारा AQ मल्टीप्लाई बाय SP माइनस AP। तो AQ एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ X कितनी है, क्वेश्चन में गिवन है 80 और इसकी है 70। नाउ स्टैंडर्ड प्राइस क्वेश्चन में 5, इसकी भी 4.5, इसकी 10 और 8। इसको सॉल्व किया, वैल्यू कितनी आ रही है 40 प्लस में, दैट मीन्स फेवरेबल, और ये भी प्लस में आ रही है 140, ये भी फेवरेबल है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस आ जाएगा, दैट इज 180 फेवरेबल। नेक्स्ट है मटेरियल यूजेज वेरिएंस। प्राइस का हो गया यूजेज, यूजेज मीन्स क्वांटिटी का डिफरेंस लिखना है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट में आगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस क्वेश्चन में गिवन है 5 और 10, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपने निकाली फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी क्वेश्चन में गिवन है, इसको सॉल्व किया, दैट इज 92.85 फेवरेबल, इधर आ रहा है 42.90 एडवर्स। ये माइनस में आएगा क्योंकि ये वैल्यू आपकी ज्यादा है। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 49.95 फेवरेबल, तो कितना हो गया 50 फेवरेबल प्लस में। नेक्स्ट 3 मेन हो चुके हैं, अब यूजेस वेरिएंस के सब पार्ट्स होंगे, दैट इज मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस। मटेरियल मिक्स वेरिएंस में आपको क्या चाहिए, RSQ चाहिए, जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो फर्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट में आ गया RSQ माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। फाइन, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे, x की स्टैंडर्ड प्राइस लिख दी, x एंड y की RSQ ये हमने कैलकुलेट किया है। देखिए ये 1960, इसको हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, सॉल्व करेंगे ये आएगा 50 फेवरेबल, ये 100 एडवर्स, क्योंकि ये माइनस का ज़्यादा है इसलिए। तो हमारा क्या आ गया, टोटल 50 एडवर्स, ये आ गया हमारा मटेरियल मिक्स वेरिएंस। नाउ नेक्स्ट इज मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला है हमारा स्टैंडर्ड प्राइस ब्रैकेट में आ जाएगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस RSQ रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड प्राइस क्वेश्चन में गिवन है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमने कैलकुलेट की थी फर्स्ट, SQ टेबल में से ले लिए ये सब, इसको सॉल्व किया, 42.85 फेवरेबल, 57.10 फेवरेबल। नाउ अब आपका क्या आंसर आ गया, 100 फेवरेबल। नेक्स्ट इज मटेरियल यील्ड वेरिएंस, जिसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल यील्ड माइनस स्टैंडर्ड यील्ड। तो ये तीनों चीजें हमें चाहिए, फर्स्ट इज स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, एक्चुअल यील्ड और स्टैंडर्ड यील्ड, जिसका कैलकुलेशन हम करते हैं। फर्स्ट वी विल कैलकुलेट स्टैंडर्ड यील्ड, जिसका हमारा फॉर्मूला है स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड इनपुट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल इनपुट। तो स्टैंडर्ड आउटपुट हमारा कितना था 70 और स्टैंडर्ड इनपुट कितना था 100, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट इज मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल इनपुट, तो एक्चुअल इनपुट 150 था, वैल्यू आ गई हमारी 105 kg, दैट इज स्टैंडर्ड यील्ड। फाइंड इतना यील्ड हुआ जब आपने ये क्वांटिटीज यूज की। फाइन, और एक्चुअल यील्ड कितना हुआ, एक्चुअल आउटपुट हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज योर एक्चुअल यील्ड, दैट इज 115 kg।
नाउ स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट, स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट का फॉर्मूला है टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट। टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारी क्वेश्चन में हम देख रहे हैं, ये देखिए टोटल स्टैंडर्ड कॉस्ट ये है और टोटल आउटपुट आपका इतना है, तो पर यूनिट स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगी आपकी 1149.95 डिवाइडेड बाय 115। ये देखिए तो अप्रोक्स कितनी आ गई, 10 रुपीज। नाउ वी विल कैलकुलेट मटीरियल यील्ड वेरिएंस। मटीरियल यील्ड वेरिएंस स्टैंडर्ड कॉस्ट पर यूनिट में है हमारी 10, एक्चुअल यील्ड था 115 माइनस स्टैंडर्ड यील्ड 105, तो कितना आ गया 100 फेवरेबल। फाइन। नाउ वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन के लिए आपको पता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस किसके इक्वल होता है, प्राइस वेरिएंस प्लस यूजेस वेरिएंस के, और मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना आया था 180 फेवरेबल प्लस मटेरियल यूजेस वेरिएंस था हमारा 50 फेवरेबल। इन दोनों को ऐड किया तो ये देखिए दोनों इक्वल हो गए, दैट मीन्स हमारा वेरिफिकेशन हो गया। नेक्स्ट मटेरियल यूजेस वेरिएंस किससे मिलके बना हुआ है, मटेरियल मिक्स वेरिएंस प्लस मटेरियल सब यूजेस वेरिएंस। मटेरियल यूजेस वेरिएंस था हमारा 50 फेवरेबल, मटेरियल मिक्स वेरिएंस कितना है हमारा 50 एडवर्स, और ये है हमारा 100 फेवरेबल। फेवरेबल मीन्स ये तो 100 प्लस का है और ये 50 माइनस का है, तो आपका कितना आ गया यहाँ पे 50 आंसर आ गया, तो इधर भी 50 फेवरेबल 50 फेवरेबल।